नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। छह सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर। समय से पहले ही लक्ष्य से अधिक हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया छात्र हुंकार रैली का। अब खबरें विस्तार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने शनिवार से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिससे आंगनबाड़ी से संचालित पोषण आहार का कार्य प्रभावित हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं करने की बात कही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार से एक बार फिर से शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिससे बच्चों एवं गर्भवती माताओं को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषण आहार प्रभावित हो रहा है। नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद किया है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के राज्य सचिव सीमा ईश्वरी साहू ने बताया कि वेतन वृद्धि, संविलियन, पेंशन की मांग को लेकर लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार के 4 साल बीतने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ, अभी तक हम लोग को 6 साल हो गया, न केंद्र सरकार ने कुछ दिया और न ही राज्य सरकार ने। और हम लोग अभी 5 दिन का महापड़ाव किए थे रायपुर में, वहाँ भी हम लोगों का नहीं सुना और वहाँ से हम लोग को हटा दिया। अब हम लोग ये तय किए हैं कि आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब जब तक हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और अब हम लोग सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें यहीं पर डटे रहेंगे और हमारी यही मांग है। हम लोग कई साल से अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर हमेशा हड़ताल करते जा रहे हैं, मगर हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है और ना ही अपने कोई बजट में हम लोगों की। कार्यकर्ताओं की हड़ताल से आंगनबाड़ी का कार्य प्रभावित हो रहा है। अनिश्चितकालीन धरने में जिले भर के कार्यकर्ता एवं सहायिका शामिल हुई और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। 26 जनवरी तक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से की जा रही धान खरीदी अपने लक्ष्य को पार करते हुए आधा प्रतिशत अधिक धान खरीदी पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समर्थन मूल्य पर धान खरीदी खरीफ सीजन 2023 में अपने लक्ष्य को पार कर चुका है। यानी इस वर्ष बीते वर्ष से रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है। इस वर्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से 52,43,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य मिला था, जिस पर गणतंत्र दिवस पर 52,69,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। अपने लक्ष्य से आधा प्रतिशत अधिक इस वर्ष धान खरीदी हुई है। इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के CEO का कहना है कि अब तक हमने आधा प्रतिशत अधिक धान खरीदी का लक्ष्य हासिल किया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अंतर्गत खरीफ वर्ष 22-23 में 52,43,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध में 52,69,000 क्विंटल धान की खरीदी 1,16,892 कृषकों से की गई है। इसकी राशि 1,079 करोड़ रुपए होती है, जिसका कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। आज दिनांक तक कुल धान खरीदी के मात्रा में से 87.27% धान का उठाव हो गया है। मात्र 13% धान उठाव हेतु शेष है, जो फरवरी के प्रथम सप्ताह तक परिवहन हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो लक्ष्य से अधिक खरीदी की गई है। पूर्व वर्ष की भांति पंजीयन जो है, पंजीयन में वृद्धि हुई, किसानों के पंजीयन में वृद्धि हुई थी। उसी के अनुरूप चूंकि पंजीयन में वृद्धि हुई है, अतः किसानों ने अपना धान बेचा है। उसी के अनुरूप ही हमने इस बार धान खरीदी किया है, जो कि लक्ष्य से अभी 0.5% हम ऊपर चल रहे हैं लक्ष्य से।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से इस वर्ष बीते वर्ष के मुकाबले अधिक किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसके तहत 26 जनवरी तक 1,16,892 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है और 1,079 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। वहीं धान के उठाव की भी बेहतर स्थिति है। अब तक समितियों से लगभग 88% धान का उठाव हो चुका है। शेष किसानों से खरीदी और धान का उठाव जारी है। शासन की योजना के अनुसार 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आयोजन। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर, फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार। 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर, फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट,
जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिप्दा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजनांदगांव जिले के महावीर चौक में छात्र हुंकार जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन किया और विद्यार्थियों के हित में चर्चा की गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वैष्णव विशेष रूप से उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनांदगांव ने शहर के महावीर चौक में जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन छात्र गर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के अलावा खैरागढ़, छुईकदान, गंडई और मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को एकता एवं सामंजस्य से विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में किस तरह लागू किया जा सके, इस पर रणनीति तैयार की गई। वहीं विद्यार्थियों के हित में चर्चा करते हुए श्रेष्ठ नागरिक और चरित्रवान विद्यार्थी बने, इसके लिए छात्र छात्राओं को टिप्स दी गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार विद्यार्थियों के हित में कार्य करते आ रही है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद के 75 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में छात्र सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में भी जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन छात्र गर्जना कार्यक्रम आयोजित की गई। ABVP केवल एक संगठन नहीं है, ABVP एक सोच है, ABVP एक संकल्प है जो हर एक युवा को अपने आप के प्रति ईमानदारी के लिए ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो संदेश ABVP देता है वह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हमारा क्या कर्तव्य है? पहले देश फिर शेष। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् माते संगोच्छव कर्मणि, अर्थात
कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। RSS ABVP यह त्याग सिखाता है और जिस व्यक्ति में त्याग देने की, त्याग करने की क्षमता है, वही कहना चाहिए वही सफलता प्राप्त कर सकता है, बाकी सब दिखावा है। इस वर्ष देश भर के सभी जिला केंद्रों में विद्यार्थी परिषद जिला सम्मेलन करने जा रही है। इसी निमित्त आज राजनांदगांव जिला केंद्र में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूरे जिले भर के विद्यार्थी उपस्थित है जो अपना अविभाजित राजनांदगांव जिला अर्थात मोहला, मानपुर चौकी और खैरागढ़ और छुईखदान गंडई, ये दोनों जिला मिला के तीनों जिला अर्थात राजनांदगांव और दोनों जो अभी विभाजित हुए हैं जैसे नए जिले मिला के ये सभी विद्यार्थी समुदाय उपस्थित हैं। इसमें विभिन्न शैक्षिक विषयों पर चर्चा होने वाली है। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम एक शोभा यात्रा भी निकालेंगे और उस शोभा यात्रा का समापन स्थल हम जय स्तंभ चौक में करेंगे। आज के कार्यक्रम का बच्चों को एक प्रकार से एकत्रीकरण करना एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में उनके जानकारी देना एवं युवाओं में ऊर्जा का लाना एवं शिक्षा की बढ़ोतरी करना आज का मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। छात्र सम्मेलन के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसी के साथ शहर में एक रैली निकालकर युवा शक्ति को जागृत किया गया। रैली का समापन जय स्तंभ चौक में किया गया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शासकीय एकलव्य विद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने एक प्रेस वार्ता लेकर सामग्री खरीदी में गड़बड़ी मामले में निलंबित प्रभारी प्राचार्य की बहाली की मांग की और सहायक आयुक्त के मिलीभगत से प्राचार्य को फंसाने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्राचार्य को निर्दोष बताया है। राजनांदगांव जिले में संचालित शासकीय एकलव्य स्कूल के कर्मचारियों ने एक प्रेस वार्ता लेकर निलंबित प्राचार्य को बहाल करने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि सहायक आयुक्त आदिम जाति विभाग द्वारा विधानसभा में गलत जानकारी दिलाकर उन्हें निलंबित करा दिया। उन्होंने निर्दोष प्रभारी प्राचार्य को निशर्त बहाल करने के साथ सहायक आयुक्त वाहने और विभाग आयुक्त रायपुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा एकलव्य विद्यालय में गत वर्ष 2 दिसंबर को लेखराम लात्रा को प्रभारी प्राचार्य का कार्यभार सौंपा गया। इसी बीच विधानसभा प्रश्न लगाया गया जिसमें 2020-21 और 21-22 के दौरान राजनांदगांव, मोहला, मानपुर स्थित एकलव्य विद्यालयों में सामग्री खरीदी की विस्तृत जानकारी मांगी गई। प्रभारी प्राचार्य लात्रा ने रिकॉर्ड देकर निर्धारित कॉलम में सहायक आयुक्त को जानकारी दे दी। उनके साथ मानपुर मोहल्ला ने जानकारी बनाकर सहायक आयुक्त राजनांदगांव को दे दी, लेकिन सहायक आयुक्त द्वारा प्राचार्य को रिकॉर्ड के आधार पर बनाई गई जानकारी को गलत बताया गया और उन्हें रात भर आयुक्त कार्यालय में रोककर सहायक आयुक्त वाहने द्वारा फिर से जवाब तैयार किया गया, जिसका प्राचार्य ने विरोध भी किया। लेकिन आयुक्त रायपुर और सहायक आयुक्त राजनांदगांव की मिलीभगत से इस गलत जानकारी को विधानसभा पटल में भेज दिया गया, जिसे त्रुटिपूर्ण पाया गया। एकलव्य विद्यालय पेंट्री में प्रभारी प्राचार्य के रूप में लेखराम मात्रा का अभी पोस्टिंग किया गया था और उनके द्वारा 2/12/2022 को ही कार्यभार ग्रहण किया गया था और इसी बीच उनसे विधानसभा प्रश्न पूछा गया और विधानसभा प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा जो रिकॉर्ड होते हैं उन रिकॉर्डों के अनुसार दिया गया, किंतु उस रिकॉर्डों को एसी कार्यालय के माध्यम से हमको कमिश्नर बुला करके वहाँ उसको सुधरा करके गलत जानकारी बनवाया गया और हमको जमा करवाया गया और जिसके तहत गलत जानकारी और सहयोग नहीं करने का जो आरोप प्राचार्य के ऊपर लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और इस गलत का विरोध हम लोग करते हैं और जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो गलत नहीं किया है उनको निशर्त वापस बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सहायक आयुक्त वाहने और कमिश्नर की गड़बड़ी उजागर होने पर उसे दबाने के लिए यह पूरा खेल खेला गया है। प्रेस वार्ता के दौरान स्कूल कर्मचारी उपस्थित थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।